क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज से फिनिश होगा। यदि एक्स वाई से 80% अधिक है, एक्स वाई से 80% अधिक है। देखो वाई से वाई 100 हो गया तो एक्स हो गया 180, 100 में जोड़कर लिखेंगे, छोटा कर लेंगे इनको 20 नंबर 180, 20 पंजे 100 ऐसे। तो बताओ वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। वाई इससे कितना कम है, 4 कम है इससे। तो 9 से 4 कम है तो परसेंट में बताना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो देखिए यहां पर भी हम ये फॉर्मेट भी कह सकते हैं, हम इसके साथ ये वाला फॉर्मेट भी कह सकते हैं। और अगर इसको बराबर में ले आए इधर तो फिर ये इक्वल टू इक्वल वाला भी बन जाता है। मतलब इन्हीं दोनों फॉर्मेट में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। अब कैसे कह सकते हैं, देखो ये हमारी संख्या आ गई है और यहाँ पर ये आ गया परसेंट वगैरह, ये आ गया। इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं इस फॉर्मेट को। अगर इसको बराबर में ले जाए यहाँ पर और यहाँ से इसको काटे तब भी हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है, आपके हर क्वेश्चन में यही लगता है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 400/9%। 9 चौक 36, 4 फिर 40 हो गए, 9 चौक 36 दशमलव, ये आ जाएगा 4.44। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 44.44। ऑप्शन बी इज राइट, 44.44%। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो यदि पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से, क्यू अगर 100 है तो पी इससे 40 कम है तो 60% रह जाएगा। छोटा कर लीजिए, 20 30 60 और 20 पंजे 100। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो 3 से कितना ज़्यादा है, ये 2, तो 2/3 आप कह सकते हो 66.66%। या फिर 100 से गुणा करके 3 से भाग कर दीजिए, यही आएगा 66.66% अधिक है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। फिनिश क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी इसका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से होगा। देखो एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए। देखो एम कॉम में 500 छात्र हैं, उनमें से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। तो टोटल कितने छात्र पास हो गए, 1500 और 450, 1950 हो गए। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत, संयुक्त का मतलब उन सबका एक जगह पास प्रतिशत बताना है, कुल टोटल। संयुक्त का मतलब कुल मिलाकर कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ। तो देखिए 1500 ये और 450 ये, 1950 बच्चे या छात्र पास हो गए। कितने छात्रों में से, 2000 ये और 500 ये, 2500 छात्रों में से हो गए पास। यानी कि संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत है ये। 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। देखिए आप समझ सकते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो रहा है यहाँ पर, या ये वाला भी मान लीजिए बराबर में ले जाइए ऐसे और ऐसे काट दीजिए, वही बात है, सेम टू सेम। चलिए हल कर लेते हैं। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 25 सत्ते 175, कितना बचा है 20 हो गए, 225 अठे 200, ये चलिए गया कटिंग में, खत्म। देखिए 78% आ गया संयुक्त प्रतिशत, ये रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड बहुत ही इजीली तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपका इसी फॉर्मेट से होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला फॉर्मेट लगेगा, संख्या और उसी पर परसेंट मल्टीपल के रूप में होगा। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यही है वो 2 फॉर्मेट जिनसे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है।
चलिए देख लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या, देखिए मतदाताओं की कुल संख्या थी 90,000। यहाँ पर हमने 90,000 मतदाताओं की कुल संख्या लिखी है, 90,000। चलिए, और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। इन कुल मतों का, जहाँ का के की आ जाए वहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगता है, 70% मतदान हुआ था। देखिए आ चुका संख्या के ऊपर ही मल्टीपल में। मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, यानी कि ए को प्राप्त हुए। मतदान में 60% मत ए को मिले, तो बी को कितने प्रतिशत मत मिले, यानी बी को कितने मत प्राप्त हुए बी को, तो मतों की संख्या हमें निकालनी है। तो सीधी सी बात है, जब ए को 60% मिले हैं, देखिए ए को 60% मिले हैं, तो बी को 40% मिलेंगे। बस इन मतों का 40% निकाल लीजिए, बी को मिले मतों की संख्या आ जाएगी हमारे पास। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, इस परसेंट से भी मैंने 2 जीरो काटा। 7 नम 63, 2 जीरो ये लगाई और उसके बाद 4 ये रह गया, इसकी गुणा की मैंने, 2 जीरो पीछे लगाएंगे, 4 तिये 12, हसले 4 छिक 24 और 1 25, 25,200 मत मिले बी को। तो बी को मिले मतों की संख्या है, ऑप्शन बी इज राइट, 25,200। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,032 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया, यानी कि जीत गया। देखो, जिस व्यक्ति को 58% मत मिले हैं, तो वह कितने मतों से जीता है? 4,032 मतों से जीत गया। अब देखिए, हारने वाला को कितने मिले हैं? 42% हारने वाले को, क्योंकि टोटल होता है 100%। अगर 100 में से एक को, जीतने वाले को 58% मत मिले हैं, तो हारने वाले को 42% मत मिले हैं। तो ये जीतने वाला जो है 4,032 मतों से जीत गया। तो इधर परसेंट में देखेंगे, देखो संख्या में जीत गया, तो इधर परसेंट में जीता लो। तो देखो इससे ये कितना परसेंट में जीत गया, इसमें से ये घटाएंगे 16%, 16% से जीत गया। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 16% से जीत गया। अब 16 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 16 दूनी 32, 8 बचेंगे हो गए 83, 16 पंजे 80, फिर 3 बचेंगे हो गए 32, 16 दूनी 32, फिर परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगेगी। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा, ये रहा। तो डाले गए मतों की कुल संख्या हमें बतानी थी, कुल मतों की संख्या थी 25,200, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा 25,200। देखो क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए। और इसको हम इक्वल टू इक्वल से ही करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से फेल हो जाता है, तो हम इसको पास कर लेते हैं। चलिए पास करेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। देखिए 50% अंक प्राप्त किए और वह 100 अंकों से फेल हो गया, तो 100 प्लस कर दीजिए, पास हो जाएगा ये। चलिए पास कर दिया मैंने, ये ऐसे पास कर दिया। अब इधर भी हम पास ही करेंगे, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। तो देखिए दूसरे ने 78% अंक प्राप्त करे हैं, तो ये जो 78% अंक प्राप्त किया है, ये उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक, 100 में जोड़कर लिखेंगे 30% अधिक बटे में 100, यानी 30% अधिक को 130% लिखते हैं, तो 130 को लिखेंगे 130 बट्टे में 100, ऐसे लिख लीजिए, जिससे कि कैलकुलेट करने में आसान हो जाए। इससे अधिक कह रहा है उत्तीर्ण से, ये वाली बात जो है उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है, इस वाले से, ये उत्तीर्ण ही तो है, इसी से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है ये वाला।
तो अधिकतम अंक बताए। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं। 0 से मैंने 0 काटा, 13 6 78 काट दिया। 6% में 10 की गुणा कर देंगे, 6 दाम 60, ऐसे 6 दाम 60%। और बराबर क्या रह गया हमारा इधर 50% प्लस 100। अब देखिए 50% इधर आकर घट जाएगा, 60 में से 50 घटाएंगे 10%, तो 10% के बराबर हो गया 100। 10 से 100 को काटेंगे 10 बार, 10 दाम 100% की 2 0। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल आसान। तो अधिकतम अंक थे 1000, तो अधिकतम अंकों की जो संख्या है वो 1000 रहती। ऑप्शन सी इज राइट। देख लीजिए इक्वल टू इक्वल। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, और इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किया जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल फॉर्म बनेगा ये वाला। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त करे। देखिए पहला पेपर 200 का 40% अंक प्राप्त किया उसने। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। देखिए दूसरा पेपर आ गया, अब जब प्लस लगा लेंगे, दूसरा भी 200 अंकों का है, इसमें से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसे कुल मिलाकर 200 200 हो गया 400, 400 में से 60% अंक प्राप्त करेगा वो। तो देखिए इक्वल टू इक्वल, इधर दोनों का टोटल और इधर भी दोनों का टोटल, यानी कि योग बराबर योग, दोनों का योग इधर दोनों का योग। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगी दूसरे में उसने कितने % अंक प्राप्त करे। परसेंट से 2 0 काटी मैंने, 20 चौक 80 हो गया ये, प्लस परसेंट से 2 0 काटी, 2 गुणा क्या बराबर, परसेंट से मैंने 2 0 काटी, 6 चौक 24, 240। देखो 240 में से 80 घटाएंगे तो 2 गुणा क्या बराबर रह जाएगा 160। तो 2 से काटेंगे 160 को 80 बार, तो 80% उसको दूसरे विषय में प्राप्त करने होंगे अंक। तो 200 में से उसे 80% अंक प्राप्त करने होंगे। ऑप्शन ए इज राइट। बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किया जाएगा। देखो श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, तब भी 1700 रुपये मासिक बचाता है। तो उसकी मासिक आय बताओ। तो मासिक आय हमें बतानी है, उसकी जो भी है मासिक आय बतानी है। तो वह इस आय का 15% किराए पर खर्च करता है, तो 85% बच जाता है। क्योंकि हमें बचत बराबर बचत करना है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट करना है, बचत बराबर बचत। ये रहा बचत बराबर बचत, क्योंकि यहाँ 1700 रुपये मासिक बचाता है। और देखो ये हमारा शेष रह गया, 15% किराए पर खर्च करता है तो 85 शेष रह गया। और इस शेष का 75% अन्य खर्चों पर, इसका 75 खर्च करेगा तो 25% बच जाएगा। और तब भी उसके पास ये 25% के बराबर है ये, तब भी उसके पास 1700 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है, चलिए देखिए, इसको हल कर लीजिए। 25 चौका 100, 85 दूनी 170, 20 बार कटा। अब देखिए 20 चौक 80, 20 चौक 80 और 2 0 ये आएगी यहाँ पर 8000 रुपये। तो उसकी मासिक आय थी 8000 रुपये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट, 8000। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके सामने और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आए। और हमारी वीडियो को भी एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत से तुम जैसे भाइयों का और भी स्टूडेंट्स का भला हो जाए, जिससे कि उन्हें भी इस तरह की तकनीकी का पता लगे और वह भी मैथ को आसानी से सीख जाए और ख़तरनाक बन जाए, जिससे उसका भी सिलेक्शन आसानी से हो जाए। थैंक यू, वेलकम।